हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व करवा रही हूँ। देखो, आपके फाइनल एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इश्यू ऑफ शेयर्स में से। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। तो मैं सोल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 26 सैंपल पेपर 2025-26 का। देखो, क्वेश्चन है चितनूर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। चितनूर लिमिटेड ने 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पब्लिक से इनवाइट की है। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल्स। इस तरह से कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए हैं। Applications were received for 3 lakh shares, out of which 20% applications were rejected and remaining were allotted on pro rata basis. देखो, कंपनी को 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है, जिसमें से कंपनी ने 20% एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और जो बची हुई एप्लीकेशन थी उन पर प्रो राटा बेसिस के हिसाब से शेयर्स अलॉट कर दिए। रोहन, applicant of 12,000 shares, failed to pay allotment money, and Mohan, holding 8,000 shares, paid entire money with allotment. यहाँ देखो, 2 शेयर होल्डर है, एक है रोहन, दूसरा है मोहन। रोहन ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया। और मोहन के पास 8,000 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट पर सारा पैसा पे कर दिया। Subsequently, the call was made. All the money was duly received except रोहन। बाद में कंपनी ने जब कॉल की अमाउंट मंगवाई तो रोहन ने कॉल का पैसा भी पे नहीं किया। Later on, company issued a notice to Rohan to pay the balance in 15 days, failing which his shares would be forfeited. बाद में कंपनी ने रोहन को नोटिस दिया कि अगर 15 दिन के अंदर उसने पैसा पे नहीं किया तो उसके शेयर हो जाएंगे फॉरफिट। रोहन क्लियर्ड ऑल हिज ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। रोहन ने सारा का सारा पैसा जो 15 दिन थे उसके अंदर अंदर पे कर दिया। जर्नलाइज, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखो, जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, बाद में हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है, कंपनी ने 1 रुपए लिया है प्रीमियम का, यानी 11 रुपए में कंपनी शेयर कर रही है इश्यू। 3 रुपए एप्लीकेशन पर मंगवा रही है, 5 रुपए अलॉटमेंट पर। 5 रुपए में 1 रुपए है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, और बैलेंस अमाउंट मंगवा रही है कॉल पर। बैलेंस कैसे निकालेंगे? 3 एप्लीकेशन के प्लस 4 अलॉटमेंट के, 7 रुपए हो गए। 7 रुपए को 10 रुपए में से कर देंगे माइनस, तो 3 रुपए आएंगे जो कंपनी मंगवा रही है कॉल के समय। अब देखो, कंपनी ने इश्यू किए हैं 2 लाख शेयर्स, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 3 लाख शेयर्स के लिए, यानी 1 लाख शेयर से हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने क्या किया कि 20% जो अप्लाइड शेयर थे उनको रिजेक्ट कर दिया और जो रिमेनिंग शेयर थे उनके लिए प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स कर दिए अलॉट। अब देखो, रोहन के क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर गिवन है जो है 12,000 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया। हमें रोहन के अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करने होंगे, तभी आप निकाल पाएंगे कि रोहन ने अलॉटमेंट पर कितना पैसा पे नहीं किया। दूसरा है मोहन, जिसके पास 8,000 शेयर्स हैं, उसने सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट के समय ही पे कर दिया, यानी ये है कॉल इन एडवांस की एंट्री। मोहन ने अलॉटमेंट के समय ही कॉल्स का पैसा भी पे कर दिया। कॉल वाज मेड एंड रोहन डिड नॉट पे कॉल अमाउंट। फाइनली ही पेड ऑल हिज ड्यूज व्हेन कंपनी मेड हिम रिमाइंडर। जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की तब भी रोहन ने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो कंपनी ने
रोहन को एक नोटिस दिया कि अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर दोनों ड्यूज अमाउंट पे नहीं की तो हम आपके शेयर को कर देंगे फॉरफिट। तो फाइनली विद इन 15 डेज उसने जो भी ड्यूज थे वो क्लियर कर दी। ठीक है, अब हम जर्नलाइज कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप 3 लाख का 20% कैलकुलेट करेंगे जो कंपनी ने कर दिया रिजेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 दूनी 6, 60,000 एप्लीकेशंस कंपनी ने कर दी रिजेक्ट। अब देखो, कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए 2 लाख शेयर प्रो राटा बेसिस पर अलॉट किए हैं। कैसे निकालेंगे? 3 लाख में से आप 60,000 को कर देंगे डिडक्ट, तो शेयर्स आ जाएंगे 2,40,000। कंपनी ने 2,40,000 शेयर्स के लिए 2 लाख शेयर्स पब्लिक को अलॉट किए हैं प्रो राटा बेसिस पर। अब देखो, ये सारी चीजें हम टेबल में लिख देते हैं, क्योंकि अगर आप छोटी सी टेबल बना लेते हैं तो एंट्री पास करना बहुत इजी हो जाता है। देखो, आप अप्लाइड शेयर के नीचे लिखेंगे 2,40,000 और अलॉटेड शेयर के नीचे लिखेंगे 2 लाख शेयर्स। अब देखो, थोड़ा स्पेस देकर के आप जो रिजेक्टेड शेयर्स है वो भी अप्लाइड शेयर्स के नीचे लिख देंगे, जो है 60,000 शेयर्स। अब देखो, अप्लाइड शेयर है 2,40,000, इसे आप एप्लीकेशन मनी जो है ₹3 इससे करेंगे मल्टीप्लाई। इसी तरह से अलॉटेड शेयर जो है 2 लाख शेयर, उन्हें भी 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। 2,40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी? 7,20,000। तो ये आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के कॉलम में। 2 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹6 लाख, ये लिखेंगे शेयर कैपिटल के कॉलम में। 1,20,000 ये आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट में, और बैंक के कॉलम में करेंगे डैश। समझ आ गया? अब देखो, 60,000 शेयर्स जो कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं उसको भी 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अलॉटेड के कॉलम में डैश करेंगे, 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में लिखेंगे 1,80,000। शेयर कैपिटल में डैश कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट में भी डैश कर देंगे, और बैंक में दिखाएंगे 1,80,000। अब देखो, इनका टोटल करेंगे। अप्लाइड शेयर कितने हैं? 2,40,000 प्लस 60,000 यानी 3 लाख शेयर्स। अलॉटेड कितने हैं? 2 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन मनी कितने रिसीव हुई है? 7,20,000 में 1,80,000 प्लस कर देंगे, यानी 9 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी ₹6 लाख, शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट आएगी ₹1,20,000, और बैंक के कॉलम में अमाउंट आएगी ₹1,80,000। ये जो अमाउंट मैंने टोटल में दिखाई है, ये सारी अमाउंट यूज होगी जब हम शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री होगी जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो हम हमेशा जो अप्लाइड शेयर है उसे कंसिडर करते हैं। अप्लाइड कितने हैं? 3 लाख, उसे हम एप्लीकेशन मनी से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी टोटल अमाउंट रिसीव होगी ₹9 लाख। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी ₹9 लाख। ये 9 लाख हमने यहां भी टोटल कर रखा है, इससे भी आप देख सकते हैं। अब देखो, इस 9 लाख को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट में और बैंक में। तो सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
टू बैंक अकाउंट। अब देखो, शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट 9 लाख आएगी, जो हमने यहाँ टोटल कर रखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो यहाँ आप लिखेंगे ₹9 लाख। शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी, देखो शेयर कैपिटल का ये कॉलम है, अमाउंट आएगी ₹6 लाख, तो यहाँ आप लिखेंगे ₹6 लाख। शेयर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी, ये शेयर अलॉटमेंट का कॉलम है 1,20,000, तो यहाँ आप लिखेंगे ₹1,20,000। बैंक में अमाउंट आएगी ₹1,80,000, यहाँ अमाउंट आएगी ₹1,80,000। तो होपफुली ये दो एप्लीकेशन की एंट्री थी आपको समझ में आ गई होगी। जो फर्स्ट एंट्री है इसकी नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और जो सेकंड एंट्री है इसकी नरेशन होगी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड। ठीक है, अब देखो जो अलॉटमेंट मनी है वो हो रही है ड्यू, तो थर्ड एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की। थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैंने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि अलॉटमेंट के समय जो ₹1 है प्रीमियम का, वो कंपनी ने शेयर होल्डर्स से डिमांड किया है। अब देखो अलॉटमेंट के समय कितनी अमाउंट ड्यू हो रही है। जब भी आप ड्यू अमाउंट निकालते हैं तो हमेशा जो ऑफर्ड शेयर होते हैं, इश्यूड शेयर होते हैं, उन्हें कंसिडर करना, अप्लाइड शेयर को कंसिडर मत करना। देखो कंपनी ने 2 लाख शेयर ऑफर किए हैं पब्लिक को, ठीक है। अलॉटमेंट के समय कंपनी मंगवा रही है ₹5, ₹4 है शेयर की फेस वैल्यू की और ₹1 है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। 2 लाख को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो अमाउंट आएगी ₹8 लाख, प्लस 2 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹2 लाख। जो ये 8 लाख है इसे हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल में, और जो 2 लाख है इसे हम दिखाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इन दोनों का टोटल हम दिखाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में। ठीक है, तो 8 लाख प्लस 2 लाख कितने हो गए, 10 लाख रुपए हो गए, तो 10 लाख से आप अलॉटमेंट को करेंगे ड्यू। शेयर कैपिटल में आप दिखाएंगे अमाउंट ₹8 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप दिखाएंगे अमाउंट ₹2 लाख। नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखो कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी, तो कितना पैसा रिसीव करेगी, क्या पूरे के पूरे 10 लाख कंपनी को रिसीव होंगे अलॉटमेंट पर? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पहले तो कंपनी एप्लीकेशन पर जो एक्सेस पैसा मिला था ₹1,20,000 उसे करेगी एडजस्ट। तो पहले आप 10 लाख में से 1,20,000 कर दो माइनस, तो 8,80,000 रुपए कंपनी को अलॉटमेंट पर मिलने चाहिए। ठीक है, कंपनी को अलॉटमेंट पर ये पैसा मिलना चाहिए जो है 8,80,000। तो क्या कंपनी को पूरा पैसा मिलेगा 8,80,000? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रोहन एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी कंपनी को पे नहीं की। तो पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे रोहन के अलॉटेड शेयर्स, क्योंकि अप्लाइड शेयर है 12,000 जिसके लिए रोहन ने अप्लाई किया है कंपनी में। लेकिन कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं ये आपको करने होंगे कैलकुलेट, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब हम बनाते हैं रोहन के अलॉटेड शेयर जानने के लिए वर्किंग नोट। देखो पहले आप लिखेंगे अप्लाइड शेयर, फिर लिखेंगे अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड शेयर है 2,40,000 और अलॉटेड है 2 लाख। क्वेश्चन में रोहन के अप्लाइड शेयर गिवन है जो है 12,000 शेयर्स। अप्लाइड के नीचे लिखेंगे 12,000, अलॉटेड के नीचे करेंगे क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? 2 लाख इंटू
12,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000। देखो 4 जीरो से 4 जीरो गई, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 12 24, और 12 से आप काटेंगे तो यहाँ आएगी 1,000। 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ गए रोहन के अलॉटेड शेयर्स। यानी रोहन ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसे अलॉट किए हैं 10,000 शेयर्स। समझ आ गया? अब देखो इसी वर्किंग नोट में हम ये भी पता लगाएंगे कि रोहन ने अलॉटमेंट के समय कितना पैसा कंपनी को पे नहीं किया। तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 12,000 इंटू एप्लीकेशन मनी है ₹3, तो अमाउंट आएगी ₹36,000। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड 10,000 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹30,000। एक्सेस कितना पैसा मिल गया कंपनी को? ₹6,000। 6,000 रुपए कंपनी को रोहन से मिल गया एप्लीकेशन के समय एक्सेस। अब कंपनी जो ये 6,000 रुपीज है इसे अलॉटमेंट पर करेगी एडजस्ट। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है? अलॉटमेंट मनी ड्यू इज इक्वल टू 10,000 into 5 is equal to ₹50,000 less एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कितनी अमाउंट है? 6,000। ये हम कर देंगे माइनस, तो अमाउंट आएगी ₹44,000 जो नोट पेड बाय रोहन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये जो 44,000 रुपए है ये रोहन ने अलॉटमेंट पर कंपनी को पे नहीं की। समझ आ गया? देखो इस वर्किंग नोट में 3 चीजें हमने कैलकुलेट की है। पहले है रोहन के अलॉटेड शेयर्स, दूसरे हैं अलॉटमेंट मनी नोट पेड बाय रोहन, और तीसरी अमाउंट है फॉरफिटेड अमाउंट जो है 36,000 रुपीज। इस पर आप एक स्टार बना लो। ये जो अमाउंट है 36,000 इसे मैं यूज करूंगी जब फॉरफीचर की एंट्री पास करूंगी। क्लियर? तो होपफुली ये वर्किंग नोट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली, रोहन को कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे। दूसरी, रोहन ने अलॉटमेंट पर 44,000 रुपए पे नहीं किए। तीसरी, कंपनी ने 36,000 रुपए रोहन के कर लिए जब्त। अब मैं पास कर रही हूँ 4th एंट्री जिसमें कंपनी रिसीव कर रही है अलॉटमेंट मनी। 4th एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई थी ₹10 लाख। 10 लाख में से 1,20,000 हम डिडक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन के समय एक्सेस पैसा मिल गया था। यानी अलॉटमेंट पर कंपनी को 8,80,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन रोहन ने 44,000 रुपए कंपनी को पे नहीं किए, तो 8,80,000 में से हम 44,000 कर देंगे माइनस। तो कंपनी को अलॉटमेंट पर मिलना चाहिए 8,36,000 रुपीज। देखो एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसका नाम है मोहन। उसने अलॉटमेंट पर ही कॉल इन एडवांस का पैसा भी कंपनी को दे दिया। उसके पास 8,000 शेयर्स थे। उसने जो कॉल इन एडवांस के 3 रुपए हैं वो भी कंपनी को एडवांस में दे दिए। तो देखो बैंक अकाउंट में 8,36,000 नहीं आएंगे, बैंक में ये 24,000 जो एडवांस का पैसा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट आएगी बैंक अकाउंट डेबिट में। तो 24,000 आप इसमें करेंगे ऐड, तो अमाउंट आएगी ₹8,60,000।
8,60,000 ये अमाउंट आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर? तो आप लिखेंगे 8,60,000। होलसेल एरियर कितना है? जो पैसा नहीं पे किया गया, तो 44,000 रुपए है होलसेल एरियर के, तो यहां आप लिखेंगे ₹44,000। शेयर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी? जो पैसा कंपनी को मिलना चाहिए था एक्सेस एप्लीकेशन मनी डिडक्ट करने के बाद, तो अमाउंट है ₹8,80,000, तो यहां आप लिखेंगे ₹8,80,000। होलसेल एडवांस में क्या अमाउंट आएगी? जो मोहन ने एडवांस में पे कर दी, तो अमाउंट है ₹24,000। अब देखो, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल मैच होना चाहिए, कोई मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिसमैचिंग है, कोई डिफरेंस है, इसका मतलब आपने एंट्री गलत पास की है, गलत अमाउंट आपने कैलकुलेट की है। दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं तो टोटल मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री पास करनी। क्लियर? अब हम पास करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। कंपनी शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल की कर रही है डिमांड। अब देखो, फिफ्थ एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? देखो, ₹3 कंपनी फर्स्ट कॉल पर डिमांड कर रही है और कंपनी ने ऑफर किए हैं 2 लाख शेयर्स, तो 2 लाख को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹6 लाख। नरेशन होगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब कंपनी फर्स्ट कॉल मनी करेगी रिसीव, तो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit, calls in advance account debit to share first call account। देखो, कंपनी को फर्स्ट कॉल पर कितनी अमाउंट मिलेगी? क्या पूरे के पूरे 6 लाख कंपनी को मिलेंगे फर्स्ट कॉल के समय? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रोहन एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 10,000 शेयर्स है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो 10,000 को आप फर्स्ट कॉल मनी 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो अमाउंट आएगी ₹30,000। 30,000 को आप 6 लाख में से करेंगे माइनस, तो अमाउंट आएगी ₹5,70,000। ये कंपनी को फर्स्ट कॉल पर मिलने चाहिए। लेकिन देखो, दूसरा जो शेयर होल्डर है मोहन, उसने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया था, जो था ₹24,000। तो जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा है वो हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो यहां आप माइनस करेंगे ₹24,000, तो अमाउंट आएगी ₹5,46,000। ये जो अमाउंट है ये कंपनी को फर्स्ट कॉल के समय बैंक अकाउंट डेबिट में रिसीव होगी, तो हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे अमाउंट 5,46,000, तो यहां हम लिखेंगे ₹5,46,000। होलसेल एरियर कितना है? होलसेल एरियर है 30,000 रुपए का। देखो, रोहन के पास 10,000 शेयर्स थे, उसने ₹3 पे नहीं किए, तो 30,000 रुपए हमने माइनस कर दिए 6 लाख में से, तो 30,000 हम दिखाएंगे होलसेल एरियर में। होलसेल एडवांस में क्या आएगा? होलसेल एडवांस में मोहन के पैसे आएंगे 24,000 रुपीज, जो उसने अलॉटमेंट के समय पहले ही एडवांस में पे कर दिए थे, तो यहाँ अमाउंट आएगी ₹24,000, और फर्स्ट कॉल को आप क्रेडिट करेंगे ₹6 लाख। अब देखो, कंपनी ने क्या किया कि रोहन को एक नोटिस भेजा कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर तुमने दोनों ड्यूज अमाउंट पे नहीं की, अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा, तो हम तुम्हारे शेयर को कर देंगे फॉरफिट। तो रोहन ने दोनों ही ड्यूज स्टिपुलेटेड पीरियड में कर दिए क्लियर,
तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितना एरियर रोहन ने पे किया है? देखो 44,000 रुपए तो थे अलॉटमेंट के समय जो उसने पे नहीं किए थे, और 30,000 रुपए है फर्स्ट कॉल के, तो टोटल 74,000 रुपीज जो कोलसन एरियर के हैं वो रोहन कर रहा है कंपनी को पे। तो अमाउंट आएगी ₹74,000। नरेशन होगी ड्यूज क्लियर्ड बाय रोहन। अब देखो इस क्वेश्चन में इस तरह से आपको 7 एंट्री पास करनी है। होपफुली सारी एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी। ये जो क्वेश्चन है ये फॉरफीचर का नहीं है, ये कोलसन एरियर और कोलसन एडवांस का है। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको जो सीबीएसई सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन करवाया है वो है फॉरफीचर का, वो भी आप देख लेना। दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में करवाए हैं ताकि आपके सीबीएसई एग्जाम में 6 मार्क्स हो जाएं पक्के। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप वीडियो शेयर करना ताकि बच्चों को जो इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उनकी क्वेरीज होती हैं वो क्लियर हो जाए। दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो 6 मार्क्स हो जाते हैं आपके पक्के, अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो लेक्चर देखते हैं तो। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू सो